सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे शहर में ट्रैफिक के निज़ाम की। हुकूमत की जानिब से और साथ ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ई चालान मुतारिफ़ कराया गया है। ई चालान एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस सामने लाया गया है, जो कि जदीद कैमरों की मदद से चालान होंगे। जो गाड़ियों की नंबर प्लेट होगी उसको स्कैन करेगा कैमरा खुद, और फिर उसी शख्स के जिसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उसके घर वो चालान भेजा जाएगा। पहले मरहले के अंदर जो है वो मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटों का लगाना, गाड़ियों की नंबर प्लेटें जो है वो नई जारी की गई। उसके साथ जो गाड़ी जिसकी है उसके नाम पर होना लाजमी करार दिया गया। इस मरहले के बाद देखा गया कि शहर के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने गाड़ियों की नंबर प्लेटें हासिल की, और उसके बाद जो ई चालान है उसके लिए हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी कैमरे जो लगाए गए, उस सेफ सिटी कैमरों की मदद से वो चालान किए जाएंगे। चालान जो है वो मुताल्लिका शख्स के घर पर जाएंगे। इसी तरह उसके बाद हमने देखा कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जगह जगह रोडों पे नाके लगाकर शहरियों को रोकते थे और उनके चालान किए जाते थे, वो चालान सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। तमाम ट्रैफिक सेक्शन जो शहर भर में ट्रैफिक सेक्शन है, उन तमाम ट्रैफिक सेक्शन पर मौजूद जो चालान की मशीनें थीं वो वापस ले ली गई हैं। अब सेफ सिटी कैमरे की मदद से जो है वो ई चालान किया जाएगा, उसका नफाज कर दिया गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि शहर में जो एक खलबली सी जो मची है शहरियों के अंदर, वो ये है कि चालान की जो रकम है उसको इंतहाई जो है ना वो उसमें इजाफा किया गया है, जिसमें शहरियों में हमने देखा कि अजीब ही तशवीश की लहर दौड़ गई है, और उनका कहना है कि बड़ी तादाद में और बहुत ही भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इसका मकसद जो है वो हाल ही में IJ सिंध की जानिब से और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक सेमिनार रखा गया, और उसमें ये बताया गया कि चालान जो है वो अगर किसी का 7,500 का चालान होता है और उसने अगर वो 7 दिन में पे नहीं किया, उसके बाद वो चालान की रकम डबल हो जाएगी, 15,000 रुपये तक वो चालान पहुंच जाएगा। इसी तरह 21 दिन के बाद उसकी चालान की रकम जो है वो 30,000 रुपये, और 3 महीने तक ना भरने पर लाइसेंस मनसूख, और 6 महीने चालान ना भरने पर शनाख्ती कार्ड जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सख्त कवानीन लाने का मकसद ये कि शहर में जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है और साथ ही जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा हैं उसको कंट्रोल करना है। तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और शहरियों की भी राय आपके सामने रखेंगे। तो आइए चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे भी उनकी इस हवाले से राय भी जानते हैं। ई चालान के नफाज के बाद अब हम देखते हैं कि जो शहरी हैं उनकी आगाही के लिए भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से मुहिम चलाई गई। अब शहरियों को इस हवाले से कितनी अवेयरनेस है, कितनी उनको इस बारे में मालूमात है, कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा, ई चालान के बारे में आपको पता होगा, ई चालान सिस्टम आ गया है, सेफ सिटी कैमरों की मदद से अब चालान होंगे। क्या कहते हैं, जुर्माने जो रखे गए हैं बड़ी भारी भरकम जुर्माने आयद किए गए हैं, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, जुर्माने जो इन लोगों ने लगाए वो बहुत ज़्यादा लगाए, लोगों के अफोर्ड से बहुत ज़्यादा है, लोगों की सैलरीज इतनी नहीं है, कारोबार नहीं है, इनको चाहिए जुर्माना लगाएं इतना कि बंदा अफोर्ड कर सके। रक्शे वाला, चिंची वाला, मोटरसाइकिल वाला जिसके पास 100 रुपये होते हैं बेचारे के पास पेट्रोल जमा कराने के लिए, वो 3-3 हज़ार रुपये के 5-5 हज़ार रुपये के चालान कैसे भरेगा? उसके घर पे खाने को नहीं है, उसकी तनख्वाह 10-15-20 हज़ार रुपये है, घर का किराया जो है 15 से 18 हज़ार रुपये चला जाता है, बिजली के बिल आप देख लें 8-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? ये तो लोगों को खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं कि लोग आए दिन खुदकुशी कर रहे होंगे, परेशान हो गए इस हालात की वजह से। कैमरे लगाएं, ठीक है, आप सिस्टम को बेहतर करें, आप रोडों का हाल देखें, रोड कैसे हैं। गवर्नमेंट तमाम चीज़ों के बावजूद दे के आ रही है, ऑलरेडी इतने टैक्सेस दे रहे हैं लोग, हर चीज़ आप खरीद रहे हैं, साबुन से लेके ऑयल तक हर चीज़ में आप टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स कहाँ जा रहा है? आया वो बड़े लोगों के पेट में जा रहा है, क्या वो लोग भर रहे हैं? नहीं भर रहे हैं, आवाम तो दे रही है। आप पीछे देखें, पीछे से रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है? एक आम शहरी जो कि बेचारा कमाई 10-15-20 हज़ार रुपये रहा है, उनके लिए आप लोगों ने इस तरह के चालान नाफिज, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन चालान उनके लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आप बढ़ा रखें। जो छोटे हैं, बाइक वाले हैं, चिंची वाले हैं, जो कि बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके लिए आप उसका अमाउंट कम करें, ठीक है, इससे बेहतरी आएगी, लोग थोड़ा सा एहतियात करेंगे सिग्नल वगैरह के ऊपर। लेकिन चालान का एकदम 3-3 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये, 9-9 हज़ार रुपये
शनाख्ती कार्ड की मनसूखी, ये सारे अमाल जो है ये तो लोगों को बहुत परेशान करने के लिए किए गए हैं। इसके अंदर तो लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमने गरीबों की जेबें काटने के लिए चालान के पर्चे बना दिए कि सेव कर रहे हैं कराची को, ये सेव कर रहे हैं कि आप इसको खंडर बनाए जा रहे हैं। आप वो देखें थाने के बिल्कुल सामने गटर उबला हुआ है और महीनों से, ये अभी नहीं कि अभी उबला है, ये महीनों से उबला हुआ है। ये चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट को कि यार ये जो है इसको सही करो, ये रोड सही करो। बाकी गरीबों का जो एक 20-25 हज़ार तनख्वाह वाला एक बाइक चलाने वाला है, वो कहाँ से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चालान भरेगा? वो इनकी जेबों में डालने के लिए वो बेचारा मेहनत कर रहा है। अव्वल तो इंसान जो है हमारे, आप ये देखो कि यहाँ पे बिजली का जो है वो बिल भरना मुश्किल है लोगों के लिए, किचन चलाना मुश्किल है। आप ये हर चीज़ देखनी चाहिए। आप इसको दुबई बना रहे हो तो दुबई जैसा पहले इसको बना लो, उसके बाद दुबई बनाना। ये नहीं कि गरीबों की जेबें काटने के लिए, उनका पैसा बटोरने के लिए उनको खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे लोग। आप खुद सोचो, जो 20-25 हज़ार तनख्वाह कमा रहा है वो 10-15 हज़ार का चालान कहाँ से भरेगा? नहीं भर सकता, उसकी तो जान ही निकल जाएगी। वो बिजली के बिल और वो घर का राशन नहीं चला पा रहा तो वो 5-5, 10-10 हज़ार तुम लोगों के बिल कहाँ भरेगा? जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की। शहरियों का यही कहना है कि ई चालान जो लेकर आए गए हैं, इसका निफाज किया गया है, सड़कों की टूट फूट की मरम्मत है, इनको पहले मुकम्मल किया जाए, उसके बाद इस तरह के भारी भरकम जुर्माने आते हैं। शहरी और मौजूद इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ई चालान का सिस्टम आपने देखा मुतारिफ़ कराया गया है, कैमरों की मदद से अब जो है वो चालान होंगे और चालानों के जुर्माने कितने रखे गए हैं ये भी आपके इल्म में सारा है। तो आप क्या कहते हैं, ये ऐसी सहूलियात हैं, ऐसी इस तरह के जो चालान रखे गए हैं, जुर्माने रखे गए हैं, क्या पब्लिक ये भर सकती है और क्या सहूलियात उनको सड़कों पे इस तरह की मुयस्सर हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम ग्राउंड रियलिटी नहीं देखेंगे, सड़कों की आपने जो बात करी है, इस वक्त जिस सड़क पे हम मौजूद हैं, शाहराह पाकिस्तान इसका नाम है, और मार्केट एरिया, क्योंकि मैं भी ख़ुद जो है ना ताजिर तंजीम से मेरा खुद लीड भी करता हूँ मैं, तो मार्केटों के अतराफ़ शहर के मुख्तलिफ आप इलाकों में चले जाएं तो जिस तरह सड़कों की जो सूरत हाल है और जिस तरीके से गुज़िश्ता कई सालों से ये सूरत हाल चल रही है और बारिश होती हैं, दीगर कोई भी मामला होते हैं जो हालात हो जाते हैं, तो ई चालान या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब तक हम ये समझते हैं कि अगर ये ई चालान में जिस तरीके से भारी भरकम जुर्माने अभी हमें पता लगा है कि वो आयद किए जा रहे हैं, तो कानून पे अमल दरामद करने के लिए शहरियों को आप जो सहूलत देनी चाहिए वो सहूलत आप दें। उसके बाद भले उसके आप अपने जो कानून है उन पर अमल दरामद कराएँ या चालान करे जाएँ। आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, जो इतने जुर्माने रखे गए हैं, वो जुर्माना ना भरने पे 15 दिन में डबल हो जाएगा, उसके बाद उस जुर्माने की रकम 3 महीने और 6 महीने बाद यहाँ के आपका लाइसेंस जो शनाख्ती कार्ड है वो भी मनसूख कर दिएगा। क्या ये जो जुर्माने इनकी रकम इतनी है कि जो शहरी है, एक मोटरसाइकिल सवार है, एक मामूली सा मोटरसाइकिल सवार या लोडिंग सुजुकी वाले, वो इन चालानों को भर सकते हैं? देखिए, वो आज अब आप शहर में सर्वे कर लें, मोटरसाइकिलों की लोगों की हालत जो है, उनकी कीमतें ही 25 और 30 हज़ार रुपये कीमतें उनकी मोटरसाइकिलों की आपको नज़र आएंगी। 50% अगर मैं कह रहा हूँ तो गलत नहीं कह रहा। शहरी इस वक्त महंगाई की वजह से जिस पिसे हुए हैं, अपना जिस तरह से गुज़र बसर कर रहे हैं, और इतने महंगे, इतने भारी अगर आप जुर्माने आयद करेंगे तो शहरी किसी भी तरीके से ये काम अगर हम वो करें जिस पर अमल दरामद हो सके तो ये एक इंतशार का सबब बनेगा। कानून पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपने एक हिकमत अमली बनानी है। सबसे पहले तो हमारी सड़क ही सीधी हो। जब आपकी सड़क सीधी होगी, बहुत सारे लोग, मैं ये समझता हूँ या मैंने खुद भी देखा, तजुर्बा भी है, कि वो रॉन्ग साइड इसलिए जा रहे होते हैं या उल्टे सीधे इसलिए जा रहे होते हैं तो उनको पता है कि अभी हम इस सड़क पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत रश होगा। क्यों रश होगा? इस वजह से होगा कि सड़कें टूटी हुई हैं और कई फुट के गड्ढे हैं। आप इस सड़क पे अगर आगे तक 10 नंबर तक चले जाएँ या वहाँ से आप कपड़ा मार्केट की जानिब चले जाएँ तो आपको गड्ढे जिस तरह नज़र आएंगे। तो पहले मैं मुतालबा करता हूँ कि कानून पे अमल दरामद कराने से पहले या जुर्माने में इजाफा करने से पहले जब हम बुनियादी सहूलियात लोगों को देंगे तो उसके बाद बहुत आसानी होगी। जी बिल्कुल, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका यही कहना है कि पहले बुनियादी सहूलियात मैसर आनी चाहिए, उसके इंतज़ाम करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि पहले सड़कें सही करें,
ताकि सड़कें सही होंगी तो शहरी जो है वो इन सड़कों पे आसानी से सफ़र भी कर सकेंगे, रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सड़कें शहर में ऐसी हैं जिसकी टूट फूट की वजह से शहरी मजबूर होते हैं कि वो रॉन्ग साइड का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। एक भाई और मौजूद उससे बात करते हैं। चालान का सिस्टम एक नया आ गया है, सेफ सिटी कैमरों की मदद से चालान होंगे, भारी जुर्माने होंगे, पता है आपको ये? ठीक है, और आपने चालान अगर नहीं भरा तो वो 15 दिन में डबल हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने में आपका शनाख्ती कार्ड भी मंसूख कर देंगे। तो क्या कहते हैं इस बारे में? अब मैं कल मैं आ रहा था, जो परेडी ताड़ा नहीं है, आए लेके बाहर निकला, बाहर परेडी ताड़ा ने पकड़ लिया, बोला तेरा 6,000 एक चालान है, 5,000 तेरा एक है। मैंने बोला मेरा जेब में है 500, तू क्या करना चाहता, जो क्लियर बात बता। बोला तेरा बेटा 12,000 का चालान है, ना गाड़ी तेरा बंद हो जाएगा। मैंने बोला बंद कर, मैं निकलूँ। निकलने लगा, फिर बुलाया, दियो 500 दे, गाड़ी ले जा। ये बोले चाहे 10,000 का चालान है चाहे 25,000 का चालान लेंगे, वही 500 है, 150। ये कोई फ़ायदा नहीं है इस लोग का लेने का, बनाने का। ये कैमरा भी लगाओ, यही बोलेगा 500 दे दे, जान छोड़। ये गवर्नमेंट खजाने में नहीं जा रहा, इसलिए अपना खजाने में जा रहा है। जो चालान होंगे वो कैमरे से होंगे और आपके घर चालान आएगा, उसमें क्या कहते हैं? ये सारा झूठ है, नहीं आएगा। 500 दिए, जान छोड़ो, फ़ोन करके बोलेंगे आपका चालान कट गया, 500 दे रहे नहीं, सारा यही होएगा अभी। ये सारा दिखावे का भाई, कैमरा नहीं लगेगा। ये बाहर मुल्क थोड़ी है, पाकिस्तान है। सड़कें ये हम तो जब से पैदा हुए थे कटे हुए आ रहा जा रहा है, कटे। हाँ देखो, इधर देखो भी हालत, अभी क्या बोले इस लोग को। ये वो घर पे हम लोग बैठे, टीवी में आ रहा कैमरा लग रहा है, वो नहीं लगेंगे। मैं कसम खा के बोला कैमरा भी लगे नहीं, ये 500 रुपये अपना लेंगे, कैमरे का रिकॉर्ड डिलीट कर लेंगे। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ की जो पुलिस का रिवायती सिस्टम है वो ये है कि 100-500 रुपये लेते हैं और उसके बाद वो बंदे को जो है वो जाने की इजाज़त मिल जाती है। शहरी का तो ये भी मुझे कहना है कि जो कैमरा है उसका रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहरहाल ये तो एक शहरी की अपनी ज़ाती राय थी जो उसने बयान कर दी कैमरे के ऊपर, लेकिन जो शहरी हैं उनका हमने देखा कि बेशतर शहरियों को यही मुतालबा रहा है कि सड़कों की टूट फूट जो इसको मुकम्मल किया जाए, उसकी मरम्मत कराई जाए, सीवरेज का निज़ाम सही किया जाए, ताकि जो शहरियों को सहूलतें मिलें, सुकून से वो सफ़र कर सकें। इसी वजह से जो ट्रैफिक हादसा भी रोनमा हो रहा है उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि शायद कमी आए, क्योंकि हुकाम का कि यही कहना है कि जो ट्रैफिक बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा हैं वो सड़कों की टूट फूट है और रॉन्ग साइड गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चलाने की वजह से होती हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं और भी शहरियों से गुफ्तगू करते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। ये बोलूँगा कि भाईजान ये जो गवर्नमेंट कदम ले रही है मेरी नज़र में अच्छा ले रही है। हादसात के हिसाब से यहाँ पे बहुत लोग जाहिलों की तरह है, कोई शऊर नहीं ले रहे। जो घर से नाराज़ होता है रिक्शे में बैठ जाता है, बगैर लाइसेंस, मूछे भी नहीं है, रॉन्ग चल रहा है, रोड रास्ते टूटे वो अपनी जगह पर। ये जो पॉपुलेशन हो रहा है, ट्रैफिक घंटों ब घंटों जाम है, ये इन अनाड़ियों ड्राइवरों की वजह से, जिनको कोई रोड पे चलाने की तरबियत नहीं है कि किस तरीके से गाड़ी चलानी है, कैसे चलानी है। ये ख़ास तौर पे उनके लिए हुआ है जो बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं और रॉन्ग में घुस रहे हैं। ये उनके लिए हादसात का सबब बन रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। खड्डे रोड हर जगह नहीं टूटे हुए। कराची में चंद इलाके हैं जहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, होगा। मगर ये जो कैमरे लग रहे हैं हम इसकी हिमायत करेंगे भाई, अच्छे लग रहे हैं, सही है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको मतलब कानून नाम की कोई तमीज़ ही नहीं है, कानून समझते नहीं है कानून को, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी हाँ कि कानून कुछ है, ये अच्छा हो रहा है भाई। शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि ये जो इक़दाम है हुकूमत का, ये बेहतरीन इक़दाम है और इससे कम से कम वो लोग जो कवानीन की पासदारी नहीं करते, कवानीन पे अमल नहीं करते, उनके लिए ये एक सबक होगा कि जब उनके घरों पे चालान जाएंगे और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही ये जो शहरी हैं इनको इस कानून पर अमल दरामद करने की शायद ये कह लें कि तमीज़ आएगी। क्योंकि जो लोग हैं उनके दिमाग में एक ये चीज़ इमेज बन चुका है कि पुलिस को कुछ पैसे दो और अपनी जान छुड़ा लो, लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए ख़ास कर ये हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला इक़दाम बेहतरीन है, जो कि शहरी की जानिब से भी ये राय सामने आई है। तो मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं कि इसमें लोगों का क्या कहना है।
जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी लोगों की कि किस तरह से लोगों की क्या राय है ई चालान के हवाले से। ई चालान के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की राय हमने देखी। उनका कहना ये था, किसी ने कहा कि ये इक़दाम बहुत अच्छा है, इससे बेहतरी आएगी कवानीन में जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। साथ ही जो दीगर शहरी थे उन्होंने कहा कि इस चालान को भी जो है वो पुलिस अपने जो इनका एक रवायती तरीका है उसको अपना लेगी और फिर ये चालान भी मुतासिर है। कुछ लोग और भी यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। ई चालान के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होगा ई चालान से? यह बेहतरीन इक़दाम है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ट्रैफिक के जो जाम होने के मामला हैं या फिर जो ट्रैफिक हादसात की सूरत हाल शहर में है कि बढ़ते चले जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और मैं बोलता हूँ कि कराची शहर को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। अगर मेरे ऊपर आज 5,000 का चालान होगा ना तो थोड़े दिन बाद वो बढ़ के 10,000 का हो जाएगा, 15,000 का हो जाएगा। आई कैन अफोर्ड, यह मैं कर लूँगा अपनी गाड़ी सेव करने के लिए। बट और जो लोग रह रहे हैं इधर, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे? जो रोज़ की अपनी कमाते हैं और रिक्शे वाले हैं, गाड़ियों वाले जो रोज़ कमाते हैं, इनका क्या होगा? सवाल मेरा ये है कि लोग तो भर देंगे, पे कर देंगे, लेकिन जिनकी आमदनी कम है, जिनकी आमदनी इतनी है, वो लोग कैसे पे करेंगे? आप क्या समझते हैं, ऐसी सहूलियात हैं? और दीगर मामला में बात करते हैं, जो सड़कों की टूट फूट है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सड़कें तो बिल्कुल ही नाकार हैं, किसी काम की सड़कें नहीं है यहाँ पर। आप एक रोड से निकलेंगे, दूसरे रोड टूटा हुआ होगा, फिर एक रोड सही मिलेगा, दूसरा रोड सही टूटा हुआ निकलेगा। सड़कों का कोई निज़ाम नहीं है इधर। अगर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो लोग ऐसे है कि लोग चालान भी देंगे, लोग ईज़िली मतलब कर लेंगे। मज़ीद कुछ रक्षा ड्राइवर भी यहाँ पर हैं, स्टैंड पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस हवाले से। ई चालान के बारे में आपको पता है? आप सड़क पे रक्षा चला रहे हैं, कितने अर्से से रक्षा चला रहे हैं, जो ट्रैफिक के जो मामला थे सबसे वाकिफ़ हो गए आप। अब ई चालान जो आ रहा है इसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से इसको करेंगे अगर चालान आपका हो जाता है तो? सर चालान होगा तो पहली तो बात ये, जब 7,000 का चालान होगा, हमारी तो रोज़ की 1,000 रुपये की मजदूरी है, तो हम 7,000 का चालान कहाँ से ला के भरेंगे? सही है ना। और ये गाड़ी भी हमारे नाम नहीं है, ये तो मालिक की हम भाड़े की गाड़ी चलाते हैं। अगर से चालान होता तो साहब वो तो हमें बोलेगा भर के लाओ, मेरी गाड़ी क्लियर करो। तो हम लोग तो मजदूर बंदे हैं, हमारा तो घर भी किराए का, हम लोग तो रहते भी किराए की गाड़ी चला रहे हैं। ये यहाँ से सार्जेंट वाले आते हैं, कभी सीट उठा के ले जाते हैं, 200 उनको दो, कभी ऐसे घूम के जाओ उस रोड पे, वहाँ खड़े होते हैं, 100 रुपये वो ले लेते हैं, 100-200 करके रोज़ के 500 तो हमें देने ही है इन लोगों को सर। और बाकी प्लस ये चालान करेंगे तो वो हम कहाँ से भरेंगे? ठीक है, चालान करना आप बड़ी गाड़ियों के करें जो बनता है, ये तो छोटी गाड़ियाँ यार मजदूरी वाली। आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ही चालान होगा ना आप यार। जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर होगा, लेकिन जब नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं बनता ना सर। अब हम जा रहे सवारी लेके, हमें रोक लिया, लो जी आपका चालान हो गया, आपके पास पेपर नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है या कोई मसले, ठीक है हमारे पास पेपर भी है लेकिन लाइसेंस नहीं है, बनवा लेंगे सर। जब जाते हैं वहाँ सुबह से दोपहर तक धक्के खाते हैं, फिर वो बोलते हैं कल आ जाना। हम मजदूर बंदे सर, रोज़ रोज़ टाइम नहीं दे सकते वहाँ जाके। चालान का भी बड़ा मसला है, लाइसेंस का भी हमारे साथ बड़ा इशू है कि सर बनाते नहीं हैं ये लोग। जाओ सुबह से दोपहर तक बिठा के रखते, बोलते हैं यार साहब नहीं आए कल आ जाना, फिर दूसरे दिन जाओ फिर बोलते नहीं। अब हम लोग तो हर तरफ से पिस रहे हैं ना साहब, उधर जाएँ अपना वक्त दें, घर आए काम धंधा नहीं, बीवी बच्चों को देखें, क्या क्या करें। हम तो हर तरफ से मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। बिल है वो इतने आ रहे हैं हमारे घरों में, किराया है वो बढ़ा के मालिक मकान ले रहा है, भाड़े की गाड़ी है 700 था, आज 1,000 रुपये दे रहे हैं। अब ये 7,000 का चालान हम कैसे भरेंगे? आप खुद देखिए, गरीब बंदे हैं हम लोग। आप क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा चालान, बहुत ज़्यादा रकम रखी गई है? सर ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारे पूरे हफ्ते की पेमेंट है 7,000 रुपये। हम पूरा हफ्ता काम करते हैं तो हमें 7,000 रुपये बचते हैं। जब हम ये 7,000 निकाल देंगे, हम पूरा हफ्ता बैठ के कैसे खाएँगे? क्या रोड पर फुटपाथ पर भीख मांगे? फिर सर हमारे साथ भी तो मसले हैं ना, गरीब लोग हैं हम लोग, मजदूर लोग हैं। क्योंकि शहरी की गुफ्तगू सुनी, रक्षा ड्राइवर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि चालान का जो जुर्माना है वो इंतहाई, उसकी रकम जो है वो ज़्यादा रखी गई है, जिसकी वजह से इसको अगर चालान हो जाता है तो पे करना इन आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। साथ ही कुछ लोगों ने इस बारे में कहा कि ये बेहतरीन इक़दाम है और होना चाहिए। इस तरह की जो सूरत हाल है शहर में कि सड़कों की टूट फूट है और ट्रैफिक हादसात हैं, इसकी रोकथाम होगी और इसमें कमी भी वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगी। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और भी लोगों से इस हवाले से राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हुकूमत की कोशिश है कि इस शहर को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे सामने लाए जा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरास की जो लगाने की सिलसिला है वो भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है कि शहर के अंदर सहूलियात हों, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम यहाँ पे करा जाए। इसी हवाले से एक शहरिया मौजूद से बात करते हैं। सर आपने देखा कि ई सिस्टम लेकर आए हैं, ई चालान, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब चालान जो है वो शहरियों के घर जाएगा, तो और जुर्माने भी काफ़ी भारी इसमें रखे गए। उसका मकसद उन्होंने ये कहना है
के जो एक्सीडेंट्स हैं हो रहे हैं इसको कंट्रोल करें, ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है उस पर अमल दरामद कराया जा सके। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? साहब मेरी उम्र 65 साल हो गई और 65 साल से मैं इस कराची में ही हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि सिस्टम तो सारे लेकर आते हैं लेकिन सब ये पब्लिक को परेशान करने और उनसे पैसा बटोरने का तरीक़ाकार है इनका। बाकी इस पर अमल दरामद या कोई करने वाला नहीं। पहले रोड सही करो। ये सारे रोड टूटे बजे पड़े हैं, लोग गिर रहे पड़ रहे, वो एक्सीडेंट इनको नज़र नहीं आता। वैसे एक्सीडेंट होते क्यों हैं? पहले तो उनसे कोई ये सवाल करे। वहाँ बैठ के ठंडे कमरों में ये फैसले करते हैं और वो कागजी कार्रवाई, उसके बाद पैसा बटोला इधर उधर, फिर ये चलता भी नहीं है। कुछ भी कर लें ये सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए कि पहले हमारे तमाम चीज़ों को सुधारें, उसके बाद ये पैसा घसीटना का जी वो क्या होगा? उससे चालान होने से रोड सही हो जाएगा, चालान होने से एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे? नथिंग। इससे पहले भी सब कुछ करते रहें। आप एहतियात करेंगे? ये एहतियात करना ही कह रहे सबका फ़र्ज है। किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये किसी का फर्जी अमल नहीं है कि आप उस नुकसान करते रहें और सही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये कम से कम रोडों को, इनको चीज़ों को करें, उसके बाद ये सिस्टम लाएं। शहर में सेफ सिटी कैमरों की मदद से ई चालान का सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है, उसका नफाज भी जो है वो कर दिया गया है। शहरियों से हमने बात की आज के प्रोग्राम में, आपने देखा कि शहरियों ने अपना मिला जुला कुछ रुझान सामने रखा और उनका यही कहना था। कुछ शहरी जो थे वो ये कहते थे कि ये इक़दाम अच्छा है, इससे ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के साथ साथ जो शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात हैं उसमें भी नुमाया कमी आएगी। साथ ही कुछ शहरियों का ये भी कहना रहा है कि ये जुर्माना जो है वो इंतहाई ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। जबकि बहुत सारे शहरियों का ये भी कहना रहा है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो नंबर प्लेटें हैं उनको सर्च करके ई चालान उनके घर भेजा जाएगा। इसी तरह जो शहर में होने वाली वारदातें हैं इसमें जो डाकुओं के चेहरे सामने आते हैं उनके ऊपर भी फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, ना कि जो आम शहरी है, जो मोटरसाइकिल सवार है, रिक्शा ड्राइवर, लोडिंग सुजुकी वाले हैं, ये एक कम वो तबका है जो इंतहाई कम आमदनी में काम कर रहा होता है। इनके लिए ये जुर्माने भरना इंतहाई जो है वो ज़्यादा होगा। इसके हवाले से दीगर शहरियों ने मुख्तलिफ राय आपके प्रोग्राम में रखी और आपने देखा कि शहरी जो है वो इस हवाले से उनका कहना ये है कि इसको रकम को कम किया जाए, शहर में जो जो सड़कें हैं टूट फूट है उनको दुरुस्त किया जाए, साथ ही जो सीवरेज का निज़ाम है शहर में जगह जगह सड़कों में पानी है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से शहरी रॉन्ग वे जाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और ट्रैफिक हादसात का सबब भी बनते हैं और साथ ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते दिखाई देते हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम और IJ सिंध की जिसने हाल ही में ये कहा कि फ़ौरी तौर पर इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा और साथ ही जो मुख्तलिफ शहर के ट्रैफिक सेक्शन है उनसे भी मशीनें ले ली गई हैं और अब ई चालान जो कि शहरियों के घरों पे आएगा उनको ना भरने की सूरत में जुर्माना डबल और फिर मज़ीद 6 महीने के बाद उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जाएगा। ये इक़दाम रहा। शहरी की गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल जमहूर के लिए पेशावर से मैं हूं आसिफ शहजाद। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत का दौर ख़त्म हुआ। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत के दौरान आवाम, ताजिर और दीगर तबका फ़िक्र कितना खुशहाल रहा, उनके कितने काम हुए, क्या यहाँ पर तरक्याती काम हुए, आवाम उनसे कितने खुश रही, ताजिर उनसे कितने खुश रहे। ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का दौर ख़त्म हुआ, कैसा रहा दौर और क्या कहते हैं आप? पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। दौर कैसा रहा सबको मालूम है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आने का। जो सूरत हाल है पुख्तूनख्वा की और ख़ास कर पेशावर के हालात आप लोग देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं तो वज़ीर आला यहाँ रह चुके हैं, हालांकि वो कौंसलर जितना काम भी यहाँ पे ना कर सके। क्यों कि जो लोगों की ख्वाहिशात थी, जो लोगों की तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सके, इसलिए कि वो 2 कश्तियों के सवार थे। अगर वो 2 कश्तियों के सवार ना होते और एक ही जगह पे उनका फोकस होता तो आज शायद पुख्तूनख्वा का नक्शा कुछ और होता। लेकिन अफसोस के साथ जब भी 13 सालों से तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत है और चेहरे ही बदले जा रहे हैं, निज़ाम बदलने का कोई तरीक़ाकार अभी तक वाज़ेह नहीं।
अच्छा ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया गया है, उससे क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या कहते हैं, वो ये काम कर सकेगा? आवाम, ताजिर, दीगर जो तबका फ़िक्र है खुशहाल होगा? यार मुश्किल इसलिए लगता है कि सीनियर लोगों को आगे लाने के बाद भी सूरत हाल जूं की तू रही, कोई फ़र्क आप लोगों को नज़र आता? पंजाब को हर जगह पे ये लोग कॉपी कर रहे हैं। पंजाब जो काम करेगा पुख्तनख्वा में भी वही काम होते हैं, लेकिन उनके पास पॉलिसी थी, हमारे पास पॉलिसी नहीं थी। आप रिसेंट यहाँ पे इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के हवाले से देख लें, जो पिछली हुकूमत में, गंडापुर की हुकूमत में इंक्रोचमेंट पंजाब को कॉपी किया गया, और पंजाब और पुख्तनख्वा का वाज़ेह फ़र्क आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और दूसरी सूरत हाल में ये कि यहाँ पर तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, लोगों को तनख्वाह देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे ख्याल से चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलने लगा। जी बिल्कुल, चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलेगा। 19 माह से ज़ायद जो है वो अली अमीन गंडापुर यहाँ पर वज़ीर आला रहे और उनका यहाँ पे दौर रहा। ताजिर बरादरी जो है उससे हम बात करेंगे, हमारे साथ ताजिर बरादरी के तर्जुमान भी मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की? अली अमीन गंडापुर नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो उनके चाहने वाले थे उनके लिए तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आवाम से पूछें, हमसे पूछें, बिज़नेस कम्युनिटी से पूछें, तो वो उनके जाने पे मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी नए जो वज़ीर आला साहब आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम आवाम की सोच करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, जिन आप वज़ीर आला थे, आप एक लीडिंग रोल पे थे, आपको चाहिए था आप KP को जो है मुनज़्ज़म करते, इसकी आवाम का सोचते। उन्होंने आवाम का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि जी मैंने अडियाला जाना है, मैंने बिजली का बटन बंद करना है, मैंने बिजली का बटन ऑन करना है। वो इसी चक्रों में रहे, एहतजाज की कॉल्स देते रहे, पूरे सूबे को उन्होंने धर्म भरम किया। और अब सुहेल साहब आए हैं, उनका नाम नामज़द किया गया है। हम उम्मीद करते हैं, एक नौजवान क़यादत है, हालांकि सीनियर्स क़यादत आती तो और भी शायद तजर्बाकार लोग आते तो शायद इस सूबे के लिए बेहतर होता। बल्कि मैं तो ये कहता था ये कैपिटल है, ये हमारे पेशावर के लिए एक सोचने का मकाम है कि आज तक हमें अपने सूबे का, अपने शहर का, पेशावर का वज़ीर आला नहीं मिला। अगर हमारे शहर से आता तो कम से कम वो इस दारुल खिलाफे का भी सोचता, और फिर साथ साथ पूरे सूबे की जितनी कम्युनिटी है उसका सोचता। अभी जो सूरत हाल बिज़नेस की जा रही है, आप देखें आटे की बहरान शुरू है, इसी तरह आटा डीलर्स का भी एहतजाज जारी है, इसी तरह नानबाई एसोसिएशन भी एहतजाज की जानिब जा रहे हैं। इसी तरह कल की बात बताऊं, बेकर्स एसोसिएशन जो एक ब्रेड खाता है वो भी आवाम को नहीं मिलेगी, तो आवाम जाएगी कहाँ? कम से कम अगर वज़ीर आला थे अमीन गंडापुर, उनको चाहिए था कि आप पंजाब के जो ऑपरेशन शुरू हैं उनको कॉपी ना करते, वो अपनी सोच लेके आते। उनको मौका मिला था, उनको चाहिए था कि इस सूबे को एक तरक्की की जानिब लेके जाते। अगर आप इमरान खान के विज़न पे चलना था तो इमरान खान का विज़न था कि आवाम को सहूलियात फराहम करो। यहाँ तो आप देखें हर बंदे को पसपाई हो रही है, आवाम का किसी ने आज तक नहीं सोचा। खटक साहब आए, महमूद खान साहब आए, 13 साल दौरे हुकूमत PTI की आई, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। जी बिल्कुल, 13 साल दौरे हुकूमत आवाम की आई, लेकिन आवाम को कोई भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तब्दीली का नाम लिया गया। तब्दीली जो है वो आपके सामने है, जिस तरह के ताजिर बरादरी ने बताया कि जहाँ से हम चले थे वहीं पर रुके हुए हैं, एक कदम भी हम आगे नहीं जा सके। रहमानिर्रहीम, उनका दौरे हुकूमत तो बिल्कुल बदतरीन दौर रहा। पेशावर को ना हक पहले मिला था और ना अब मिला है। कुछ बेहतरी भी नहीं आई, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। हम सिर्फ ये जलसे जुलूस ही देखते रहे हैं इमरान खान को रिहा करवाने के, लेकिन उससे भी अमीन गंडापुर से जो उनकी लीडरशिप है वो काफ़ी खफा भी है, और नीचे जो आवाम है वो भी काफ़ी खफा है। 2 दफ़ा आपको पता है खुद छोड़ के भी चले गए थे, लेकिन हुकूमत ने पेशावर के लिए कुछ भी नहीं किया। और अब उम्मीद है हमें कि जो नए आए हैं वज़ीर आला साहब, इनसे अब उम्मीद है कि पेशावर के हक़ में कुछ सोचें, कुछ बेहतर करें, अच्छा करें, कि आप पेशावर की आवाम को भी कुछ अच्छे दिन नसीब हो। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ के ये इस तरह के प्रोग्राम बनाए कि बिज़नेस हमारा अच्छा हो, क्योंकि मेन चीज़ बिज़नेस है। अगर ताजिर अच्छा होगा तो सब कुछ चलेगा। हज़ारी कलाम जो कॉल है कि ताजिर रीढ़ की हड्डी है, और अगर आपकी यही ताजिर कम्युनिटी अगर आपसे खुश ना हो, जिस तरह अमीन गंडापुर से खुश नहीं थी, और आपकी तो इकॉनमी भी चल भी नहीं सकती, तो मेरी इनसे गुजारिश है वज़ीर आला से कि सबसे पहले हम ताजिरों के साथ बैठ के ताउन करें, तो हम ताजिरों से बैठ के उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ताजिर आपका अच्छा हो। आप पेशावर तो छोड़ें,
आप उनका अपना जो आबाई इलाके डी खान, वहाँ के लिए इन्होंने क्या किया है, पेशावर के लिए क्या किया है, ये जो 2 दफ़ा इन्होंने चढ़ाई की है इस्लामाबाद पे, ख़ुद आ गए हैं, आवाम को मरवा दिया, बेगुनाह बेखता नौजवानों को मरवा दिया। मैं तो सीधी बात करूँगा, हम तो जो सुनते हैं जो देखते हैं उसी पे हम तबसरा करेंगे। यही हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं तलाल चौधरी और ताला तारक, ये कहते थे जी दहशतगर्द है और उसने सूबे से फ़ौज ला के हमला किया है। आज वही लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए कि सबको पता था कि ये जो है मिला हुआ है, अभी उनको हटाया है तो आवाम खुश ही है, 99% आवाम खुश है क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। आप बता दें पेशावर शहर के लिए कोई खुशहाली के लिए, सूबे के लिए कुछ किया हो, कोई एक काम किया हो जिससे आवाम खुश हो गया, हाँ जी इन्होंने काम किया। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया, 0/0। कुछ बता दें मुझे, एक काम बता दें, कोई तरक्याती काम बता दें, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई आवाम को कोई रिलीफ दिया, आवाम को कोई फ़ायदा दिया नहीं। वो बस अपना वो छुपन छुपाई खेल रहे थे बस। देखें भाई, सुहेल अफरीदी जो हैं पेशावर शहर के तो नहीं हैं लेकिन मुज़ाफ़ात के हैं। कम अज़ कम उन्होंने पेशावर में पढ़ा लिखा होगा, पेशावर की गलियों से वाकिफ़ नहीं है, पेशावर की सड़क से तो वाकिफ़ है ना। कम अज़ कम उनको पेशावर के मसाइल का पता है कि आवाम के ऊपर टैक्सेस हैं, कारोबार नहीं है। आज देख लें, एक दुकान पे मुझे कोई आप कस्टमर बता दें, सारा बाज़ार खाली पड़ा हुआ है, तो आवाम खुशहाल होगी तो बाज़ार में निकलेगी, कुछ कपड़ा ख़रीदेगी, कोई जूता ख़रीदेगी, कोई और सामान ख़रीदेंगे। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, मिसाल की बात है, तो उसका मतलब है कि आवाम खुशहाल नहीं है, आवाम टेंशन में, आवाम परेशानी में है। एक टाइम की है, दूसरे टाइम की नहीं है। जी बिल्कुल, ताजरों और आवाम की राय आपने जानी, जो उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल था, जो जिनका कहना था कि तब्दीली यहाँ पर आई नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त पेशावर की मेन गलियों में, जहाँ पर यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो कि शहर का निज़ाम भी देख रहे हैं, बल्दियात के जो सिस्टम है उसके साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं सर क्या कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का दौरे वजारत कैसा रहा, आवाम कितनी खुशहाल रही, आपके मसाइल कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, इन्होंने तो हमारे बल्दियात निज़ाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो जुल्म किया है, बल्कि हमारे साथ ही अवाम के साथ सीधा सीधा इन्होंने जुल्म किया है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अमीन गंडापुर साहब जो है वो तो चले गए, लेकिन अभी आने वाला है, हमें पता नहीं चला जो आएगा वो पेशावर के लिए क्या लाएगा, वो सूबे के लिए क्या लाएगा, हमें तो नहीं लगा। जो इस वक्त सूबे में जो हालात है, अमन व अमान के हवाले से जो हालात यहाँ पे ख़राब है, काफ़ी कशीदा हालात है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जो नया CM आएगा कोई तब्दीली लाएगा। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने आवाम के साथ खेला, आवाम की वोटों के साथ खेला, अवामी नुमाइंदों के साथ खेला, आवाम के हुकूक जो है उनके ऊपर उन्होंने डाके डाले, अपने MPs को जो है खुश किया, उनको नवाजा, लेकिन ग्राउंड पे जो है आवाम के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और न मुझे जो आने वाला CM है वो भी कुछ आवाम को रिलीफ देने वाला नहीं है। अच्छा सऊद साहब, आने वाले CM की आपने बात की, सुहेल अफरीदी नामजद किया गया है। हमारे जो नेबर है, खैबर एजेंसी से उनका ताल्लुक़ है, पेशावर की गलियों में पड़ा बला है, तो क्या कहते हैं वो कितनी तब्दीली लाएंगे, कितना आप उसको जानते हैं आप? देखिए जी, जो सुहेल अफरीदी साहब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से थे, लेकिन सूबे का जो CM होता है वो सूबे का सरबराह होता है। उसमें वो आप ऐसे बंदे को लाए कि जिसको समझ हो, पेशावर शहर की समझ हो, मुख्तलिफ शहरों की उनको समझ हो, पूरे सूबे की उनको समझ हो, ऐसे बंदे को लाए जो अवामी जो है वो अवामी बंदा हो और आवाम की खिदमत करे। ऐसा ना हो जो अपने MPs और MNAs और मिनिस्टरों को जो है वो नवाजे। आवाम के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई फ़ायदा हो। फ़ायदे सिर्फ इनको लिए होंगे, जिस तरह के MPA इनके बदलते हैं, मिनिस्टर बदलते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन आवाम के लिए ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आवाम के लिए ग्राउंड पर कुछ नहीं है। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि यहाँ पर जो बल्दियाती सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क किया गया है। अली अमीन गंडापुर का दौरे वजारत जो है तारीख तरीन दौरे वजारत था, जबकि यही कहना है जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर ऐसा शख्स आना चाहिए जो कि बल्दियात को और बल्दियाती सिस्टम को चलाए, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो आवाम है वो खुशहाल हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।